सारण से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर के खूब ज्यादा बवाल हुआ था कि छपरा सारण का जो सीट है वो किसके खाते में जाएगा, और जाएगा तो वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। रोहिणी आचार्य का नाम आया, अचानक रोहिणी आचार्य फील्ड में घूमना शुरू कर दी, और वहां पे देखा जा रहा है कि खूब ज्यादा जन समर्थन, जन प्यार मिल रहा है लोगों का। लाल बाबू राय जो वहां से सांसद रहे, उनके सुपुत्र प्रदीप जी हैं हमारे साथ में, प्रदीप यादव जो राजद के प्रदेश महासचिव है, इनसे जानते हैं कि ये लोकल है, ये कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और क्या फीडबैक है ग्राउंड लेवल पर, तो यही बता सकते हैं। आप एक बात बताइए हमें कि आप वहां के लोकल हैं और उसके साथ साथ पूरा घूम रहे हैं, उनको प्रचार प्रसार में आपको देख रहे हैं कि लगातार आप जा रहे हैं, कितना मजबूत है? क्या वो राजीव प्रताप रूडी का जो किला है उसको ढा दीजिएगा आप लोग? वहाँ जो स्थिति है, और चूंकि छपरा के सारे कार्यकर्ता वहाँ से, तो मेरे पिताजी 2-2 बार सांसद रहे हैं और कई चुनाव हम लोग, लालू जी का चुनाव, राबड़ी जी का चुनाव, कई चुनाव लगातार देखे हैं। वहाँ पर जो पूरा वर्कर, जितना भी राजद के प्रमुख लोग और वर्कर, सारे लोग लालू जी के पास कई बार जा कर के और निवेदन किए कि वहाँ से रोहिणी जी को लड़ाया जाए। एक आइडियल हैं रोहिणी जी, उन्होंने अपने पिता को जिस तरह से अपना किडनी दिया और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जीवन रक्षा किया, इस कारण छपरा का जो पिछड़ा गरीब तबका और जो तमाम कार्यकर्ता है, उनका आभार व्यक्त करते हैं हम लोग रोहिणी जी का। और वहाँ कोई लड़ाई है नहीं। वहाँ हम जिस तरह से लोगों का रुझान है, उन्होंने जो रोड शो में रोहिणी जी जब निकली, तो वहाँ बहुत रुझान और लोगों में आकर्षण का केंद्र है। और वहाँ रूडी जी के प्रति लोगों का जो नाराजगी है, आपको याद होगा पिछले समय में रूडी जी ने जब पिछड़े दलित के लिए जातीय जनगणना विरोध में का बात शुरू हुआ था कि जातीय जनगणना कराई जाए, और जिसमें जो पिछड़ा और दलित और जो समुदाय के लोग हैं, कमजोर वर्ग को, उनका आरक्षण का दायरा बढ़े, उनका भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या उसके अनुसार भागीदारी मिले। इसमें डे वन से राजीव प्रताप रूडी जी ने उसका विरोध किया, और इस कारण वहाँ के पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलितों में इनके प्रति भयंकर नाराजगी है। और जहाँ भी ये घूमने जा रहे हैं तो यही पिछड़ा समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय का लोग, कमजोर वर्ग का लोग उनसे सवाल पूछ रहा है कि जब जातीय जनगणना हो रहा था और हमारे हक और हकूक की बात हो रही थी, तो आपने विरोध क्यों किया? और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस कारण जो गोलबंदी हुआ है छपरा में पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा और कमजोर वर्ग का, तो कम से कम वहाँ 4-5 लाख वोटों से पराजित होंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि कहता है लोग कि छपरा में जो है राजीव प्रताप रूडी को हराने के लिए लालू यादव, जब लालू यादव छपरा पहुंचे तब राजीव प्रताप रूडी हरे। बिल्कुल उसके अलावा जो भी व्यक्ति गए राजद से, चाहे वो राबड़ी देवी हो या कोई भी व्यक्ति गए हो, वो जब गए लोग वो हार गए। उस समय का परिस्थिति दूसरा था। देश भर में ऐसा माहौल था और ऐसा आडंबर बनाया हुआ था, तो उस कारण ये हुआ। हमारे पिताजी भी हारे तो 10-11 हजार वोट से हारे थे मात्र, वो भी कुछ कंफ्यूजन और कुछ लोकल कंफ्यूजन के चलते। ऐसा कुछ नहीं है। और काम के नाम पर लोग वहाँ एक भी काम उनका नहीं दिखता है। वो तो एक शो ऑफ करने वाले लीडर हैं, लोगों को सपना दिखाना और बोलना, यही उनका काम है। एक भी काम, पहले कहते थे कि 30,000 करोड़ का छपरा में हमने काम किया, और उसको बढ़ा के कह रहे 80,000 करोड़ का काम किया। इतना हास्यास्पद स्थिति है। कभी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम बनवाएंगे छपरा में, और वो खुद हवाई जहाज मंत्री थे, तो छपरा एयरपोर्ट का स्थिति नहीं सुधर पाया। और एक भी काम, और आप देख लीजिए लालू जी या उनके जो हमारे पिताजी सांसद रहे, तो बहुत सारा काम छपरा में हुआ। आप, हमारे पिताजी थे जब सांसद थे तो दीघा पहले जाकर रेलवे पुल बना, जिसमें लालू जी जब रेल मंत्री बने तो उसमें फिर सड़क पुल भी बनाने का काम किया। छपरा आरा का ब्रिज बना, उसके बाद रेल पहिया कारखाना, रेल मंत्री बने तो बेला और जाकर के मरहौड़ा में 2-2
जेपी यूनिवर्सिटी बना, मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना और बहुत सारा काम नवोदय विद्यालय मेरे पिताजी के प्रयास से सोनपुर में केंद्रीय विद्यालय बना, नवोदय विद्यालय बना और बहुत सारा काम ऐसा हुआ लालू जी और उनके समर्थक लोगों के साथ के द्वारा जो पूरे छपरा का एक पहचान बना है। लेकिन कोई एक काम भी राजीव प्रताप रूढ़ी जी नहीं गिना सकते हैं। अच्छा, एक बात आप साधारण देख लीजिए कि NH-19 ये जो छपरा सोनपुर का मेन रोड है वो भी बनाने में सफल नहीं हुए, जबकि ये खुद लगातार सांसद हैं और इनका पार्टी का वहाँ केंद्र में मंत्री भी है, लेकिन इसमें भी सफल नहीं हुए। इतना फिसड्डी अभी तक का जितना भी सांसद हुए हैं उसमें चाहे रामशेखर बाबू हों, लालू जी हों, लाल बाबू राय जी हों, सदेव सिंह जी हों, इतना फिसड्डी और अकर्मण्य सांसद आज तक छपरा में नहीं हुआ है। अब बहुत भयंकर नाराजगी है और इसमें इनका हार बिल्कुल तय है। अभी तो भले खूब माहौल है, रोहिणी आचार्य का अभी खूब माहौल है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब जब मोदी जी आते हैं तो माहौल बदल जाता है। मोदी जी लगातार पिछले 10 दिनों में 2 बार बिहार आ गए और दोनों बार आए उस मंच पर देखा गया कि चिराग जी हैं, नीतीश जी हैं और उसके बाद मोदी जी है, उसके बाद सम्राट चौधरी है। ये सारे लोग एक ही साथ दिख रहे हैं। मतलब बिहार की राजनीति में पहली बार हो रहा है कि ये सारे लोग हैं और उसके बाद में ये अब देखिए कितना हास्यास्पद चीज है, जब आते हैं मोदी जी तो साथ में खड़े होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी, उसके बाद बगल में चिराग पासवान जी, सम्राट चौधरी जी मुरेठा बांध के खड़े रहते हैं। और अब देखिए क्या अद्भुत स्थिति है कि एक कहते थे कि डीएनए कितना नाखून और बाल चेकअप कराए, और नीतीश जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। उनके नीतीश जी के बगल में सम्राट चौधरी मुरेठा बांध के आज भी खड़े हैं कि जब तक इनको हटाएंगे नहीं तब तक हम अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे। वही बगल में चिराग पासवान जी खड़े रहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक इनको हम नीतीश जी को जब तक इलाज कराएंगे और इनको जेल भेजेंगे। क्या अद्भुत संजोग है। और जनता ये सब देख करके माने समझिए कि कॉमेडी शो की तरह इसको देख रहा है लोग, कपिल शर्मा का शो की तरह। अद्भुत दृश्य है, ऐसा दृश्य बार बार देखने को नहीं मिलेगा। वो छपरा में इफेक्ट करेंगे मोदी जी? कहीं कुछ नहीं, छपरा में तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी से इन्होंने जिस तरह से जातीय जनगणना का विरोध किया और इससे वहां का पिछड़ा अति पिछड़ा सारा वर्ग जो है दलित सारा इनके खिलाफ है और सब गोलबंद होकर के वोट करेगा और बुरी तरह ही पराजित। चलिए, तो रोहिणी आचार्य के बारे में ये बता रहे हैं कि इस बार माहौल है, लालू प्रसाद यादव आशीर्वाद देकर के भेजे हैं, छपरा के तमाम नेताओं से कहे कि इस बार जिता दीजिए और उसके बाद में सभी की सीट से डिसीजन लेकर के उन्होंने अपने बेटी को वहां पे उतारा है। कह रहे हैं कि मोदी जी आ जाए या कोई भी आ जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। राजीव प्रताप रूढ़ी हमेशा से जाति आधारित गणना के विरोध में रहे हैं। इससे जो अकलियत समाज है, जो दलित समाज है, जो ओबीसी अति पिछड़ा है, ये सभी कोई उनसे काफी नाराज है और आने वाले समय में उन्हें वोट नहीं करेंगे। इस बार 4-5 लाख के मार्जिन से रोहिणी आचार्य जीत रही है, ऐसा लाल बाबू जी के सुपुत्र जो प्रदीप यादव है ये साफ तौर पे कह रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।